Please subscribe my channel. हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी 2020 की परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जा रही है। इसमें हम जीएस पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसमें पहले हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी में पहला पार्ट इंडियन ज्योग्राफी हम देख रहे हैं, जिसमें भारत के भूगोल की क्लास चल रही है ऑनलाइन, और दूसरे क्लास में इस पे उसी से जुड़े टॉपिक कराए जा रहे हैं, यानी प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आप लोग उसी टॉपिक से जुड़े 20 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए और अपने कॉपी और पेन से नोट करिए। और जो दर्शक हमारे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा देश भारत की जल और थल दोनों की सीमा से लगता है? यानी कौन सा ऐसा देश है जो भारत की जल से भी और थल से भी दोनों की सीमा से लगता है? तो ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश। हमने आपको ये क्लास में बिल्कुल मैप में पढ़ाया था, तो आप इसमें बता सकते हैं बिल्कुल कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो कि थल और जल दोनों से लगता है। ठीक है ना, कैसा है, कौन है? बांग्लादेश। क्योंकि श्रीलंका क्या है, श्रीलंका दक्षिण में है, केवल जल की सीमा लगती है उसकी। इंडोनेशिया भी जल से लगता है, नेपाल थल से लगता है, और बांग्लादेश ऐसा है जो जल और थल दोनों से लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपको पता होगा, ऑप्शन देख लीजिए, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है, आप सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश। क्या है? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत की पूछ रहा है इसलिए आंध्र प्रदेश है, और भारत की पूछता तो गुजरात हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा। भारत का पूर्वी बिंदु वालांगू किस राज्य में स्थित है? ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग को पढ़ाया गया है, ये वालांगू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भारत का भाखड़ा नांगल बांध, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ए सतलज नदी, बी झेलम नदी, सी यमुना नदी, डी गंगा नदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए सतलज नदी। ए सतलज नदी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी राजस्थान। डी राजस्थान। क्या है? डी राजस्थान। मध्य प्रदेश पहले था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो राजस्थान हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मानक देशांतर 82.5 अंश किस शहर के नज़दीक से गुजरता है? तो ऑप्शन है ए जयपुर, बी प्रयागराज नैनी, सी मुंबई, डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। प्रयागराज इसलिए क्योंकि अब इसका नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज हो गया है, इसलिए हमने आपको प्रयागराज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है। विश्व का भारत में स्थित सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, कौन सी दो नदियाँ मिलकर बनाती हैं? यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, जो कि भारत में स्थित है। और पूछा है कि कौन सी दो नदियाँ हैं जो इसे मिलकर बनाती हैं। तो आइए देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, गंगा कोसी, ब्रह्मपुत्र महानदी। इसका सही आंसर दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियाँ
मिलकर क्या बनाती हैं? सुंदरबन का डेल्टा। चलिए अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ए सिक्किम, ए सिक्किम। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से सबसे लंबा सीमा संबंध भारत का किस राज्य का है? मतलब भारत का कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा लंबा संबंध, मतलब लंबी सीमा किससे छूती है? बांग्लादेश से छूती है। तो ए है मणिपुर, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों सही आंसर है पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहर सुरंग किस दर्रे के बीच में अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है जो जवाहर सुरंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि किस दर्रे के बीच में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है जोजिला, बी बनिहाल दर्रा, सी काराकोरम दर्रा, डी लिपुलेख दर्रा। तो इसका दोस्तों सही आंसर है बनिहाल दर्रा। क्या आंसर है? बी बनिहाल दर्रा। चलिए आगे देखते हैं, भारत का रूर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये ज्योग्राफी में। भारत का रूर किसे कहा जाता है? ए मालवा का पठार, बी दक्कन का पठार, सी रीवा का पठार, डी छोटा नागपुर का पठार। तो आपको मैं बता दूं, ये भारत का रूर खनिज संपदा के लिए, मतलब खनिज संपदा अत्यधिक पाई जाती है इस पठार में, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। और ये पाया जाता है, इसे कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किसे सह्याद्री के भी नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, निम्न में से किसे सह्याद्री भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी सतपुड़ा, डी विंध्याचल। दोस्तों का सही आंसर है बी पश्चिमी घाट। क्या आंसर है? बी पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ए डोडा बेटा, बी ऊटकमंड, सी अनाईमोडी, डी माउंट आबू। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत की पूछा गया है सबसे ऊंची चोटी, तो इसका जो सही आंसर है वो है अनाईमोडी। धोखा खा जाते हैं लोग डोडा बेटा की, लेकिन नीलगिरी अगर पूछे तो नीलगिरी क्या है? डोडा बेटा की है, और अनाईमोडी दक्षिण भारत की है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है? पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा कि पूरब में कौन सा बंदरगाह है? ए पारादीप, बी मुंबई, सी मार्मगोवा, डी कांडला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप पहले ध्यान रखिए, मुंबई पश्चिम में है, मार्मगोवा भी पश्चिम में है और कांडला भी पश्चिम में है। पूरब पूछा है इसलिए पाराद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक दिन पूरा मैं आपको मैप ही पढ़ाऊंगा, चाहे वो राज्य के बारे में हो, राजनीतिक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, पूरा मैप समझाऊंगा कि आपको मैप में एक एक चीज़ पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है। चलिए प्रश्न करिए आप अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ए पश्चिमी घाट, बी सतपुड़ा, सी अमरकंटक, डी हिमालय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी अमरकंटक। ये मध्य प्रदेश की नदी है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ए महानदी, बी नर्मदा नदी, सी कोसी, डी दामोदर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए महानदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? महानदी पर स्थित है। लोनार झील, 17वां प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी महाराष्ट्र। क्या है? डी महाराष्ट्र। नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, ये वही झील है जो कि उल्का और पिंड जब टकराए थे तो उसी से इस झील का निर्माण हुआ था, और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न है 18वां। बिहार का अशोक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। बिहार का अशोक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कोसी, दामोदर, महानदी, हुगली, ये नदियां हैं। और इन्हें शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जब बाढ़ आती है तो अत्यधिक नुकसान होता है। तो बिहार में जो नदी है वो कोसी है, जो अत्यधिक मार्ग बदलती है अपना, और यहाँ बाढ़ आती है जिससे सारे गांवों में पानी भर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कोसी नदी है जिसे बिहार का अशोक कहा जाता है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो दामोदर नदी है ये पश्चिम बंगाल का अशोक है। ठीक है ना, इसे बंगाल का अशोक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान और निकोबार, सी दमन द्वीप, डी पांडिचेरी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है अंडमान निकोबार। कहाँ है? अंडमान निकोबार में भारत का बैरन द्वीप ज्वालामुखी स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। और नारकोंडम है एक, वो सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए अगला है, गुरु शिखर किस पर्वत पर स्थित है? गुरु शिखर किस पर्वत पर स्थित है? तो ए अरावली, बी हिमालय, सी नीलगिरी और डी सतपुड़ा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गुरु शिखर जो है वो अरावली की पहाड़ी माउंट आबू पर स्थित है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गुरु शिखर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरावली। ठीक है, तो इस तरह से आज के 20 प्रश्न खत्म होते हैं। और अब अगली क्लास में हम लाइव क्लास लेंगे ऑनलाइन, तो आप लोग जुड़िए इससे। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, ओके।